इंटरनेट बिजनेसेस के अंदर सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा अगर कोई बिजनेस चलता है वो है ई कॉमर्स का। आपको बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स कंपनियां देखने को मिलेगी पूरे इंटरनेट बिजनेस के ऊपर, जिनमें से एक इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो काफ़ी हद तक ग्रो हो चुकी है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे जैसे इंटरनेट अडोप्शन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये सारी इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, जिनमें से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में से किड्स अपीरियल एंड बेबी अपीरियल करके एक अनऑर्गेनाइज मार्केट है जिसे कोई भी टच नहीं कर रहा। मेंस के लिए हो या फिर वुमेंस के लिए हो, आपको मिंत्रा है, लाइम रोड है, अमेजोन फैशन है, फ्लिपकार्ट फैशन है और कई सारी अलग अलग वेबसाइट है, लेकिन बेबीज और किड्स अपीरियल के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। इस बेसिक प्रॉब्लम के साथ, इस बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ 2010 में फर्स्ट क्राई की शुरुआत हुई। आज फर्स्ट क्राई एशिया का लार्जेस्ट बेबी एंड किड्स अपीरियल प्लेटफॉर्म है। इस वीडियो में जानेंगे फर्स्ट क्राई की बिजनेस मॉडल क्या है, उनका बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या है, उनका बिजनेस चैलेंज उन्होंने क्या क्या फेस किए, इनके बारे में। तो मेरा नाम ऋषिकेश टोमरे, आप देख रहे हैं मास्टर प्लान। फर्स्ट क्राई की शुरुआत 2010 में हुई थी। शुरुआत की थी सुपम माहेश्वरी और अमिताभ शाह ने। आइडिया ये था कि भैया बेबी एंड जो किड्स का अपीरियल ब्रांड है या फिर जो मार्केट है वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज है, क्यों ना इसे ऑर्गेनाइज वे में किया जाए और यहाँ से बिजनेस बनाया जाए। काफ़ी हद तक काफ़ी सही लगता है। बिजनेस करना और बिजनेस सोचने में फ़र्क होता है। बिजनेस सोचना आसान होता है, बट जब आप बिजनेस करने आते हो तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कंपनी को 3 मेन चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। सबसे पहला चैलेंज था इन्वेंट्री से रिलेटेड, कि इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाए। सेकंड चैलेंज था ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ई कॉमर्स के अंदर। एंड थर्ड नंबर चैलेंज इनका डायरेक्ट कंपटीशन, जो लोकल वेंडर, जो लोकल रिटेलर्स होते हैं या फिर रीसेलर्स होते हैं, वो कैसे इस चैलेंजेस को टैकल किया जाए। इसके लिए कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स भी बनाए, प्लस नए नए बिजनेस मॉडल्स को ऐड भी करती गई वक्त के साथ साथ। कंपनी आज के डेट में एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल, डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल, फ्रेंचाइजी मॉडल, ब्रिक एंड मॉर्टल मॉडल, इसी के साथ साथ इन्वेंट्री मॉडल को भी फॉलो करती है। एक एक करके समझेंगे सारे बिजनेस मॉडल को बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ। सबसे पहले बिजनेस मॉडल जो कंपनी ने इस्तेमाल किया था वो था क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। यहाँ पे कंपनी डेटा का इस्तेमाल बहुत बड़े स्केल पे करती है अपनी इन्वेंट्रीज को मैनेज करने के लिए। सेकंड नंबर पे अब आता है ट्रांसपोर्टेशन का, तो यहाँ पे कंपनी अल्टीमेटली हब एंड स्पोक मॉडल की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करती है। यहाँ पे देखो, जब भी आपके पास इन्वेंट्री आती है तो अब आपके पास कस्टमर भी आएगा, क्योंकि आपने इन्वेंट्री लाई है। तो जैसे ही कस्टमर ऑर्डर करेगा तो आपको ट्रांसपोर्टेशन जरूर लगेगा आपको डिलीवरी के लिए। यहाँ पे कंपनी हब एंड स्पोक मॉडल का इस्तेमाल करती है। कंपनी के पास एक मेनलैंड वेंचर होती है जहाँ पे कंपनी की पूरी वेयर हाउस मैनेज की जाती है एक मेनलैंड के ऊपर, या फिर एक बहुत बड़ी वेयर हाउस होती है। उसके बाद में सिटी वाइज छोटे छोटे वेयर हाउस होते हैं जहाँ से मेन वेयर हाउस से सामान छोटे वेयर हाउस में लाया जाता है और पूरे सिटी की जितनी भी नीड होती है उस वेयर हाउस से फुलफिल की जाती है। इससे अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और कंपनी का पैसा भी, जिसकी वजह से कंपनी को सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने में आसानी होती है। कंपनी की जो तीसरी स्ट्रेटेजी है जो इस्तेमाल की जाती है वो है कस्टमर एक्विजिशन के लिए। इंटरनेट से रिलेटेड बिजनेस है तो अल्टीमेटली डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। बट ये डिस्काउंटिंग दी कैसे जाती है, तो यहाँ पे कंपनी इस्तेमाल करती है बल्किंग स्ट्रेटेजी का। यहाँ पे कंपनी इन्वेंट्री मॉडल के अंदर बल्किंग स्ट्रेटेजी का प्रयोग करती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बहुत बड़े स्केल के ऊपर परचेसिंग की जाती है, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। जब बड़े लेवल पे परचेसिंग की जाती है तो डिस्काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा बचता है या फिर बहुत ज़्यादा मार्जिन जो है वो बनता है। तो उस मार्जिन का कुछ हिस्सा कट करके आपको डिस्काउंट के रूप में दिया जाता है, ताकि आप उस प्रोडक्ट को तुरंत परचेस कर लो और कंपनी के ट्रैक में फंस जाओ। मोस्टली कंपनियां यही करती है, बट कंपनी के पास अनदर एक कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी भी है जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। उसे मैं नेक्स्ट में समझाऊंगा या फिर लास्ट ऑफ द वीडियो में समझाऊंगा। फोर्थ नंबर की जो स्ट्रेटेजी है वो है अल्टीमेटली लोकल रिटेलर और रिसेलर्स को अपना प्लेटफॉर्म में लाके उनको एज एन अपना बिजनेस पार्टनर बनाना और वहाँ से भी पैसा कमाना, क्योंकि इनका डायरेक्ट कंपटीशन जो है वो लोकल सेलर और लोकल रिसेलर रिटेलर जो होते हैं वही होता है। क्योंकि आज भी इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ऑनलाइन शॉपिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन दुकान में जाके शॉपिंग करने में उसको इंटरेस्ट होता है और वो जाके लेके भी आता है। उस वर्क को टारगेट करने के लिए इन्होंने एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल किया, जिसके अंदर इन्होंने रिसेलर्स और रिटेलर्स को कहा कि वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आए और माल को बेचे, जिसकी वजह से इनको लगा था कि जो ऑफलाइन फुटप्रिंट होता है वो भी ऑनलाइन आ जाएगा, बट वो उतनी तेज़ी से नहीं हुआ जितनी तेज़ी से होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने अल्टीमेटली फिफ्थ नंबर की बिजनेस स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की, जो कि थी ऑफलाइन बिजनेस स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर ब्रिक एंड मोर्टर मॉडल और उसी के साथ साथ फ्रेंचाइजी मॉडल का इस्तेमाल किया गया। ब्रिक एंड मॉडल मॉडल का मतलब होता है यहाँ पे कंपनी खुद के स्टोर्स ओपन करती है, खुद के ओवन आउटलेट्स ओपन करती है और वहाँ से बिजनेस करती है ऑफलाइन में। और फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर अल्टीमेटली कंपनी जो है वो फ्रेंचाइजी देती है रिटेलर्स को, रीसेलर्स को, जो भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं।
आज की डेट में कंपनी के पास खुद के 150 से ज़्यादा स्टोर्स है और 350 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी है, जिसके वजह से कंपनी जो है बड़े आराम से महीने में लाखों ऑफलाइन कस्टमर्स को रीच करने में, टारगेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है और यहाँ से कंपनी की सेल भी बढ़ती है। 6 नंबर की स्ट्रेटेजी जो कंपनी ने इस्तेमाल की अपने बिजनेस के अंदर वो है डेटा ड्रिवन अप्रोच। अब डेटा ड्रिवन अप्रोच के अंदर होता ये है कि देखो, डेटा ड्रिवन अप्रोच एक तरीके से बिजनेस मॉडल भी होता है, लेकिन जब ये बिजनेस मॉडल में आता है तब इसे क्लस्टर ड्रिवन अप्रोच करते हैं, और जब ये स्ट्रेटेजी के अंदर आता है तब इसे हम डेटा ड्रिवन अप्रोच करते हैं। अब कंपनी के पास बहुत बड़े स्केल के ऊपर डेटा आता है, तो कंपनी इस डेटा का करती है, कंपनी ने यहाँ पे अपने खुद के प्राइवेट लेबल ब्रांड्स बनाए। अब कंपनी एशिया की नंबर 1, एशिया की लार्जेस्ट किड्स अपीरियल ब्रांड है और प्लेटफॉर्म है। कंपनी के पास हेवी डेटा है, उसी डेटा का इस्तेमाल करके कंपनी ने ये पता लगाया कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं, और उसके बाद में उन्होंने उन प्रोडक्ट्स के प्राइवेट ब्रांड बनाए हैं जो कि खुद के थे। एक है बेबी हग और दूसरा है क्यूट डॉग। बेबी हग जो है वो बेबी एंड किड्स अपीरियल बनाता है, और उसी के साथ साथ जो क्यूट डॉग है जो कि एक वियर शूज़ बनाता है, फुटवेयर्स बनाता है। दोनों की डिमांड फर्स्ट क्राई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होती है। कंपनी ने ये बात जानी, उसके बाद कंपनी ने अपना खुद का ब्रांड बनाया और कंपनियां अब उसे बड़े लेवल पे अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे पहले प्रमोट करती है, जिससे कंपनी का मार्जिन भी ज़्यादा आता है और प्रॉफिट भी बढ़ेगा ही अल्टीमेटली, जिससे कंपनी का फायदा होता है। लास्ट नंबर स्ट्रेटेजी जो कंपनी ने इस्तेमाल की, जिसके लिए आप और मैं इंतजार कर रहे हैं, वो है अल्टीमेटली द फर्स्ट क्राई बॉक्स। अब फर्स्ट क्राई बॉक्स एक्चुअल में है क्या? फर्स्ट क्राई बॉक्स का मतलब होता है, यहाँ पे कंपनी क्या करती है, जो न्यूली पेरेंट्स होते हैं, जो न्यूली जिन्हें नया नया बेबी हुआ है, ये उनको टारगेट करते हैं और उनको जो है वो फ्री में फर्स्ट क्राई बॉक्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर अल्टीमेटली बेबी से रिलेटेड जो नेसेसिटी होता है, जैसे बेबी ऑयल होता है, बेबी लोशन होता है, डायपर्स होता है, सैनिटाइजर होता है वगैरह वगैरह, राइट, बेबी सैनिटाइजर वगैरह होता है, ये सारी नेसेसिटी का एक बॉक्स बना देती है कंपनी और कस्टमर के पास भेज देती है, जिससे अल्टीमेटली कस्टमर जो है वो एक तरीके से फर्स्ट क्राई का कस्टमर बन जाता है। फ्री में यूज़ करता है लेकिन वो कस्टमर बन जाता है, बाद में जाके उसका कन्वर्सेशन होता है और वो जो है वो फर्स्ट क्राई की वेबसाइट के ऊपर जाके अपने बच्चों के लिए कभी ना कभी सामान खरीदता है, फिर चाहे वो टॉय हो, कपड़े हो या फिर जूते हो। आज के डेट में ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की जाती है 6000 हॉस्पिटल के जरिए। 6000 हॉस्पिटल्स है जहाँ पे जो भी नए बच्चे आते हैं, जिसके मतलब कि जो भी नए बच्चे पैदा होते हैं, जिसके वजह से कंपनी को हर महीने 70,000 पेरेंट्स के पास रीच करने में मदद मिलती है 6000 हॉस्पिटल के जरिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये था मेरा कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस जो मैंने फर्स्ट क्राई के ऊपर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।